ऐसे मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा तो लोग न जाने मुझे किन किन नजरों से देखेंगे। ऐसे करो, अम्मी के साथ चली जाओ। अपने बटुए में से चंद हजार निकाल कर वो मेरे हाथ में रख देता। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती कि इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहे हो। अब यूं ही वक्त गुजरने लगा। 9 माह मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, क्योंकि 9 माह में एक दिन ऐसा ना था जिस दिन मुझे उल्टी ना हुई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे रब ने मुझे बहुत खूबसूरत दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन तो रोहेल के चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही थी। सबसे पहले उसने अपने बेटे को बाहों में भरा था, प्यार किया था। जाहिर है औलाद औलाद ही होती है। सब लोग बहुत खुश थे, मेरी नंदे, सास, ससुर और ख़ास तौर पर रोहेल। मेरा बेटा C सेक्शन से हुआ था, इसलिए मुझ में चलने फिरने की बेहद तकलीफ होती थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंदे और घर की मुलाजिमा मेरा ख्याल रख लेती थी, लेकिन अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो रोहेल मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता था प्लीज़, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल से बैठती थी, उठती थी, दीवारें पकड़ पकड़ कर सहारा लेते हुए वॉशरूम जाती थी। फिर ये भी खौफ होता था कि कहीं गिर गई तो मुसीबत आ जाएगी। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहते हुए वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी थी। बुरी तरह से पसीने से शराबोर हो चुकी थी। मेरा सांस से सांस नहीं मिल रहा था। बुरी तरह से हाँप रही थी कि मेरा बेटा अहमद रोने लगा। शायद उसे भूख लगी थी। रोहेल उसी वक्त शायद नींद में गया था, लेकिन अहमद के रोने की आवाज़ सुनकर बजाय उसे पकड़ने के मुझे कहने लगा, नूर प्लीज़ इसे चुप करवाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए उसे पकड़ लो, देख नहीं रहे मेरी क्या हालत हो गई है। कहने लगा बस भी करो, ये बच्चे संभालना मेरे इख्तियार की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई इसे, अजीब मुसीबत है, रात को सोना भी नसीब नहीं होता। ये कहकर उसने अपना तकिया और लिहाफ उठाया और कमरे से बाहर चला गया। अहमद रोए जा रहा था और मेरी हालत ये थी कि मैं बैठने से भी कासिर थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पाँव बेड पर टिकाए और बहते आंसुओं के साथ मैंने अपने बच्चे को पकड़ा था। उसे सीने से लगाकर मैं भी फूट फूट के रोने लगी थी। क्या ये होती है मर्द की मोहब्बत? ये उसी की औलाद थी जिसे 9 माह मैंने अपने वजूद का हिस्सा बनाया था। एक मौत के मरहले से गुजर कर उसे बाप का दर्जा दिया था। क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं था कि वो मेरी हालत के पेशे नज़र ही मुझ पर रहम खा लेता? 40 दिन मैंने कैसे गुजारे ये मैं जानती थी। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन बाद तो उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो, रोहेल को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत है। मैं नाश्ता बना कर देती हूँ तो 100 नुक्स निकालता है। जैसे ही मैंने 40 दिन बाद नहाया, नमाज शुरू की, रोहेल का सब्र भी शायद जवाब दे गया था। ना उसे मेरा एहसास था, ना ही छोटे बच्चे का। उस दिन अहमद के पेट में दर्द था। वो बार बार सोया हुआ उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रात को सुलाया था। रात के 2 बजे मुझे अहमद को सुलाने में लग गए थे। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही अहमद गहरी नींद में गया,